हेलो फ्रेंड्स, आप ही के चैनल मोटिवेशनल चैनल नई राह नई सोच में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस बार कुछ नए मुद्दों को लेकर मैं आप सभी के सामने आया हूँ एक छोटी सी मोटिवेशनल वीडियो के साथ में। अपनी इस वीडियो की शुरुआत चंद पंक्तियों के साथ करना चाहूँगा। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वो मंजिल को पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। आज सभी के सामने लॉकडाउन की इस समस्या के कारण सबके सामने एक ही क्वेश्चन है, व्हाट इज नेक्स्ट, आगे क्या। भले वो विद्यार्थी हो या व्यापारी हो या फिर छोटा कर्मचारी हो, सबके सामने एक ही समस्या बनी हुई है, आगे क्या। और सबसे भारी समस्या तो मजदूरों के सामने बनी हुई है, जो कि फैक्ट्री कर्मचारियों के अंदर काम करने वाले मजदूर वर्ग के लिए। विद्यार्थी सोच रहे हैं हमारी 10th के बाद में अब क्या करना है, इंटरमीडिएट कंप्लीट हो चुकी है, अब आगे क्या करना है, ग्रेजुएशन के बाद में क्या करना है। पोस्ट ग्रेजुएट वाले सोच रहे हैं आगे क्या करना है। जॉब्स की उनके लिए बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है बेरोजगारी के समय के अंदर। और जो श्रमिक वर्ग है यानी मजदूर जो कि फैक्ट्रियाँ छोड़ चुके हैं और काम छोड़कर अपने गांव लौट रहे हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, क्योंकि फैक्ट्री मालिकों द्वारा उन्हें निकाल दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी देश के सामने एक समस्या आ खड़ी हुई है। लेकिन कुछ लोग इसी के बीच में डिप्रेशन के कारण वह अपने आप को नकारा या कामहीन समझने लगे हैं कि उन्हें कुछ नहीं आगे कर सकते हैं। उन सब के लिए मैं एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर आया कि कोई भी व्यक्ति नकारा या बेरोजगार नहीं होता, वह अपने द्वारा ही किसी चीज़ को पा सकता है या अपनी मेहनत से ही हर चीज़ में सफलता पा सकता है। प्रॉब्लम्स इन लाइफ आर नॉट सॉल्व बाय ओवर थिंकिंग बट आर सॉल्व बाय हैविंग अ राइट माइंड सेट। समस्या जीवन के अंदर अगर सुलझानी है तो सोचना और विचार करना बंद करो और अपने मन से सोचना शुरू करो। जो मन से सोचता है वही अपनी परेशानियों को सुलझा सकता है। यानी कि आज सब लोग केवल स्वप्न देख रहे हैं, सब स्वप्न में सोते हुए स्वप्न कभी पूरे नहीं होते। दिन में जो सपने देखकर और उसे पूर्ण करने की इच्छा रखता है उसी के ही सपने पूरे होते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि आप सबको सपने देखने से पहले उन्हें पूरा करने की क्षमता होनी चाहिए, यानी मेहनत करना बहुत ज़रूरी है आज के समय में। वह लोग जो केवल पानी से नहाया करते थे वह तो सिर्फ अपने लिबास बदला करते हैं, लेकिन जो पसीने से या मेहनत कर कर नहाते हैं वह लोग इतिहास बदला करते हैं। जैसे आज का दौर है कि लोग मजदूर अपना काम छोड़ चुके हैं और गरीबी का माहौल बना हुआ है, लेकिन इसमें हमें डिप्रेशन नहीं होना है। डिप्रेशन से दूर हटकर हमें कुछ करने का ठानना है और कुछ कर दिखाना है। वैसे विद्यार्थियों के लिए है कि वे इंटरमीडिएट पास कर चुके हैं, ये तो सरकार द्वारा उन्हें प्रमोट कर उन्हें आगे की कक्षाओं में भेज दिया गया है, तो उन्हें अभी से ही उन्हें सोच लेना चाहिए कि उन्हें आगे क्या करना है और अपना लक्ष्य बना लेना चाहिए। उसको सपने नहीं देखने चाहिए कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, उन्हें पूरा करने की प्रयास में लग जाना चाहिए। जैसे और आज कई लोग सोचते हैं कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता। सबसे बड़ा सवाल है कि मैं ये कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? सब अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल या पा सकते हैं। और लोग आज इंसान को सबसे पहले तो अपने आप को पहचानना चाहिए कि उसकी क्या क्षमताएं हैं और वह क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है और उसकी किस जगह आवश्यकता है। उससे जानकर ही वह असफलता को पा सकता है। लेकिन आज तो केवल इंसान केवल दौड़ में दौड़ता ही चला जा रहा है। वह ये भूल गया है कि उसकी कहाँ आवश्यकता है और कहाँ आवश्यकता नहीं है। बस उसे तो केवल कमाने से मतलब है। लेकिन नहीं, वह कमाता रहेगा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जब वह स्वप्न को पूरा करना चाहता है तो उसे अपनी खुद की पहचान पानी पड़ेगी। उसे अपने आप को जानना होगा। तो जानने के लिए एक छोटी सी वीडियो बताऊंगा आपको एक कहानी के द्वारा। एक बार एक पिता द्वारा अपने बेटे को समझाया जाता है कि तू नकारा नहीं है, तेरी भी इस समाज में आवश्यकता है। उसके लिए वह उसे कुछ चंद कोड़ियाँ देता है। कोड़ियाँ जो कि पुराने समय में उपयोग में ली जाती थी। वह कोड़ियाँ देकर उसे एक गांव के ही बाजार में भेज देता है।
कहता है जा और इसे बेचकर आ जा। और वह बच्चा उसे लेकर के गांव के बाजार में चला जाता है। वह कोड़ियों को बेचने के लिए खड़ा होता है। कुछ समय बाद एक व्यापारी आता है। वह उस कोड़ियों को देखता है और उससे कहता है कितने में देगा। वह बोलता है आप कितने में लोगे। वह बोलता है इसके मैं तुम्हें 200 रुपये दूंगा। वह बोलता है ठीक है, और वह मना करके उसे बोलता है नहीं, और वह वहाँ से वापस अपने घर लौट आता है। फिर अपने पिता के पास जाकर बोलता है कि इसके तो मुझे आज 200 रुपये मिल रहे थे। पिता बोलता है बस 200 रुपये, कल तुम इसे लेकर के बड़े बाजार जाना, वहाँ सिर्फ तुम्हें पूछे कितने रुपए की है ये, तो तुम्हें उन्हें केवल अपनी 2 अंगुलियां दिखानी है। तब वह दोबारा फिर बड़े बाजार पहुंच जाता है सुबह, और उन कोड़ियों को लेकर के फिर वहाँ पर कुछ व्यापारी आते हैं, कुछ ग्राहक आते हैं उसके पास में। वह उसे कोड़ियाँ दिखाता है और वह बोलते हैं कितने में देगा। तो वह बालक अपनी 2 अंगुलियां उन्हें दिखा देता है। तो वह बोलते हैं 2000 रुपये में, और वह सुनकर चौंक कर वह वापस से उन कोड़ियों को लेकर के वापस अपने पिता के पास आ जाता है। और फिर कहता है आज बड़े बाजार में मुझे उन्हीं कोड़ियों के दाम 2000 रुपये मिल रहे थे। फिर वह बोलता है अब तुम्हें वह कोड़ियाँ लेकर एक म्यूजियम या संग्रहालय के पास जाना है और उन्हें ये कोड़ियाँ दिखानी है, उन्हें से मूल्य पता करना है। तो वह बोलता है वह अगर पूछे कितने में बेचनी है तो क्या कहूँ। तो वह बोलता है तुम्हें फिर से उन्हें केवल 2 अंगुलियाँ दिखानी है। तब वह वापस दोबारा उस म्यूजियम के पास जाता है सुबह, और म्यूजियम के अंदर जाकर वह उन कोड़ियों को दिखाता है। वह कोड़ियाँ देख करके पुरातत्व विभाग वाले बोलते हैं उसे ये कितने में बेचोगे। तो वह उन्हें फिर से 2 अंगुलियाँ दिखाता है। वो बोलते हैं 2 लाख रुपए में बेचोगे। वह ये बात सुनकर चौंक कर वापस से अपने पिताजी के पास लौट आता है। पिताजी फिर उसे समझाते हैं कि इंसान की वैल्यू, जहाँ उसकी गांव में उसकी वैल्यू थी केवल सिक्कों की, कितनी कोड़ियों की 200 रुपये, और बड़े गांव में गया यानी उसकी कीमत कितनी हो गई 200 से 2000। जब वे किसी संग्रहालय में पहुंच गए तो एक उच्च स्तर के स्थान पर, तो उसकी कीमत हो गई 2 लाख रुपए। यानी इंसान की सही परख और सही जगह पर ही उसे जाकर मेहनत करनी चाहिए, जिसकी जहां आवश्यकता होती। इस कहानी से हमें बस यही सीख लेनी चाहिए कि हमें अपनी क्षमताओं और योग्यताओं को देखकर ही हमें अपने आने वाले जीवन के लिए आगे सजग होना चाहिए, और आगे कार्य को देखना चाहिए कि हमें आगे करना क्या है, उसके बारे में जानना चाहिए। सेम इसी के साथ ही मैं विद्यार्थियों को भी कहना चाहूँगा कि जो लोग प्रमोट होकर के आगे नई कक्षाओं में जा चुके हैं, जो 9th क्लास पास कर 10th में जा चुके हैं और 10th पास कर 11th में जा चुके हैं, उन सब विद्यार्थियों के सामने भी एक समस्या खड़ी है कि उन्हें अपने विषय का चुनाव करना पड़ेगा। अब उन्हें अपने ही योग्यता के अनुरूप उन्हें चुनाव करना चाहिए विषयों का। ऐसे नहीं कि वे अपने दोस्तों के साथ में भेड़ चाल चलकर उन्हीं की दौड़ के अंदर शामिल होकर एक साथ हो जाए कि अगर उसने साइंस मैथ्स लिए तो मुझे भी साइंस मैथ्स ही लेनी चाहिए, उसने कॉमर्स लिए तो मुझे भी कॉमर्स ही लेनी चाहिए। ये नहीं, अपनी योग्यता को चुनो, अपनी योग्यता को देखो, आप क्या कर सकते हो, आप उससे बेहतर क्या कर सकते हो, और अपने आने वाले भविष्य में आप क्या बनना चाहते हो, उस स्वप्न को देखो और उस पर विचार करो, लक्ष्य करो। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है लॉकडाउन का, जिसके अंदर आप अपने घर पर रहकर अपने परिवार, अपने माता पिता के साथ में इस विषय के ऊपर चर्चा करके, उनसे बातचीत करके अपने आने वाले भविष्य का निर्धारण कर सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं कि आपको आगे करना क्या है और कैसे करना है। ये बहुत ही अच्छा समय है आपके पास में। लेकिन आज बच्चे घर पर रहते हुए भी अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। आज जो पहले हमारे संस्कार थे वह सब भूलते चले जा रहे हैं। पहले लोग सब मिलजुल कर परिवार में एक साथ बैठकर खाना खाया करते थे, समय व्यतीत किया करते थे, लेकिन आज ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। बच्चे अपने माता पिता से दूर अलग कमरों में बैठ कर के लूडो, पबजी और सोशल नेटवर्किंग साइट जैसी वेबसाइट्स का यूज़ कर रहे हैं और गेम खेलने में लगे हुए हैं, और माता पिता अलग रूम में बैठकर अपने न्यूज़पेपर और आदि के अंदर अपना टाइम व्यतीत कर रहे हैं। तो इन सब को वापस से पुराने समय को लौटाने के लिए इसलिए कहना है कि बस इतना कि सब मिलकर रहें, एक साथ रहें और सेफ रहें। इस महामारी के दौर में एक साथ मिलकर ही किसी भी समस्या का सल्यूशन ढूंढा जा सकता है। इसी के साथ अगर आपको कुछ एक चंद पंक्तियों के साथ वीडियो को समाप्त करूँगा। अगर आप सही हैं तो कुछ भी
साबित करने की कोशिश मत करो, बस आप सही बने रहो। एक दिन वक्त खुद गवाही देगा। ज़िंदगी में बहुत मुसीबतें हैं, इन मुसीबतों से जो लड़ जाता है वही सफलता पा लेता है। थैंक यू। बार बार जीतने वाला जब जीतता है तो हेडलाइन बनती है, लेकिन बार बार हारने वाला जब जीतता है तो इतिहास बनाता है।